हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। क्या आप भी 19 फरवरी को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर बिल्कुल 19 फरवरी के होने वाला है? तो आइए फटाफट इस वीडियो में 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है और इतने कम समय में आपको वैसे प्रश्न पढ़ने की जरूरत है जो बिल्कुल VVI अर्थात बोर्ड लेवल हो। तो बिल्कुल हम उसी टाइप का प्रश्न लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे। तो चलिए देरी किस बात के, हम चलते हैं वीडियो की ओर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो बिल्कुल आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक एक प्रश्न को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जिस प्रश्न का उत्तर आप जानते होइएगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, यानी मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? याद रखना है कि चीन में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल हम लोग इस वीडियो में 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मात्र 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर आना होता है। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 95 थीसिस किसने लिखी थी? 95 थीसिस किसने लिखी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा मार्टिन लूथर के द्वारा 95 थीसिस लिखा गया था, इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल यदि इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर राजा राममोहन राय, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, राजा राममोहन राय। बिल्कुल इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न बताया जाएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताते चलिए। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना और नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना, इसलिए इस ऑप्शन सही डी है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न की ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? याद रखना है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर 1957 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चुना हुआ प्रश्न है, ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त हो जाए। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न की एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो याद रखना है कि एल्यूमिनियम बॉक्साइड से संबंधित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखना है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक एक प्रश्न का स्पष्ट उत्तर के साथ इस वीडियो को हम लाए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम समय है और बिल्कुल 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग देखते चलिएगा, एक एक प्रश्नों का उत्तर कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए देखेंगे 9 नंबर प्रश्न का क्या है, मनरेगा शुरू हुई थी। याद रखना है कि मनरेगा जो शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में, इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? याद रखना है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का एक अंग है? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात शिक्षा जो है एक आधारभूत संरचना का अंग है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बिल्कुल 11 नंबर प्रश्न के पास पहुंच चुके हैं। हम लोगों को इस वीडियो में 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखना है, जो बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? याद करके रख लेना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1995, यानी ऑप्शन डी 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार की स्थापना की गई थी। बिल्कुल
बिल्कुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देरी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको इसी तरह के शानदार धमकदार वीडियो हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। तो 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात सतत विकास से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखना है कि 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई यानी जनवरी 1915 ईस्वी में, जनवरी 1915 ईस्वी में नीति आयोग का गठन किया गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे उससे पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। देर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग के लाइक तो ही मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वह थे आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। अगली प्रश्न को अब और बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। याद रखना है कि 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बिमल जालान जो है ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। अगली प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आर्सेनिक, यानी बिहार में आर्सेनिक के कारण जो है तत्व का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। अगली प्रश्न 18 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यह 18 नंबर प्रश्न है। दिया गया है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। याद रखना है कि चिपको आंदोलन का प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है और चिपको आंदोलन पेड़ काटने से बचाने के लिए किया गया था, इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। याद रखना है कि जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे यानी 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो याद रखना है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना आपको शिव समुद्रम में किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है शिव समुद्रम। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे उससे पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दिया हुआ है 21 नंबर प्रश्न में कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल इस वीडियो में बोर्ड लेवल के प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है जो बार बार पूछे जाते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है बिटुमिनस, यानी बिटुमिनस कोयले जो है भारत में मुख्यतः पाए जाते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है मौसीन राम, यानी भारत में मौसीन राम ऐसा जगह है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो याद रखना है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी जो परियोजना है वह दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 25 नंबर प्रश्न बिल्कुल एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि
सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? याद रखना है कि 25 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वह 1904 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, तो शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से 10 से 15 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? याद रखना है कि बहुत साधारण सवाल है। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो याद रखना है कि 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सेवा क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान है। अगली प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? यानी स्वर्ण आभूषण की जो शुद्धता होते हैं उसे दर्शाने के लिए कौन सी मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? तो याद रखना है कि 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात हॉलमार्क का होना बहुत जरूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 29 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट चुना हुआ प्रश्न है, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 29 नंबर प्रश्न में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। याद रखना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वह 1986 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आप लोग वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, और इस तरह के और वीडियो यूट्यूब से बना है तो बिल्कुल जाकर वहां से देख लीजिएगा, कंप्लीट आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। दिया हुआ है 30 नंबर में कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? याद रखना है कि 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कोसी नदी, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है महासागर के तली पर होने वाले कंपन का संबंध है। तो महासागर के तली पर होने वाला कंपन का संबंध जो होता है वह सुनामी से होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 33 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। दिया हुआ है 33 नंबर प्रश्न में कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? याद रखना है कि 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होने वाला है, यानी केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। अगली प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले के खान कौन है? तो याद रखना है कि 34वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात रानीगंज भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 35वां प्रश्न। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो याद रखना है कि बोनस भुगतान अधिनियम जो है आपको किस योजना के तहत बना था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोनस भुगतान अधिनियम बना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 36वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कोलकाता में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर है एडमंड कार्टराइट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया था। अगली प्रश्न यानी 38वां प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी यानी जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? तो याद रखना है कि ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और बिल्कुल देखेंगे हम लोग 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि सिंगापुर कब आजाद हुआ? सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1965 ईस्वी में सिंगापुर आजाद हुआ था। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम 1 से 40 प्रश्न बताए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग पूरे नहीं देख पाते हैं। तो बिल्कुल इससे अगली वाली पार्ट हम इसके बाद में लेकर आएंगे।
तब तक के लिए बाय।